नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं यदि बिल्कुल भी पैसा ना हो और राजनीति में आना पड़ जाए, राजनीति करनी पड़ जाए तो क्या करें। क्या बिना बिल्कुल भी पैसा हुए, अपने पास पैसा नहीं है तो क्या व्यक्ति राजनीति में आ सकता है, राजनीति कर सकता है या नहीं कर सकता है। मैं कोशिश करता हूं आपको गाइड करने की। वैसे तो मैंने कई वीडियोस में बताया है, कई बार मैं बोल चुका हूं कि राजनीति में कुछ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं जो मिनिमम रिसोर्सेज हैं, कुछ रॉ मटेरियल है जो चाहिए होगा यदि आपको कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाना है तो, और उसमें पैसा भी एक बड़ा रिसोर्स है। लेकिन यदि आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मान लीजिए 1 रुपया भी किसी व्यक्ति के पास नहीं है और इस व्यक्ति को अब राजनीति में आना पड़ जाए, राजनीति करनी पड़ जाए, तो क्या ये व्यक्ति राजनीति में सफल हो सकता है? क्या ये व्यक्ति राजनीति में आगे आ सकता है, आगे बढ़ सकता है? जी हाँ, बढ़ सकता है। बहुत सारे विकल्प तो नहीं है, लेकिन 1-2 विकल्प तो जरूर हैं। मैं उन विकल्पों पे बात करता हूं। जैसे मैंने कई वीडियोस में बताया है कि आपको पैसा तो लगाना है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पैसा आप अपनी जेब का ही लगाएंगे। यदि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आप पर दांव खेलने को तैयार हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, जिन्हें आप पर भरोसा है, जो आपके गुणों को पहचानते हैं, यदि वो लोग आपके पास हैं जो आप पर दांव खेलते हैं, तो शायद आपको 1 रुपया भी अपनी जेब से ना लगाना पड़े। और भारत की राजनीति में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, संसाधन नहीं थे, लेकिन लोग थे जिन लोगों ने उन पर भरोसा किया। तो क्या करें यदि आप में से किसी की स्थिति ऐसी है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और उसे राजनीति करनी है, राजनीति में आना है, सफल होना है, तो क्या करो, राजनीति में आने से पहले ऐसे लोग ढूंढना शुरू करो, ऐसे लोग तैयार करो। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी जान पहचान में, आपके नोन में कोई तो ऐसा होगा जो आप पर भरोसा कर सकता है, कोई तो होगा जो आप पर विश्वास कर सकता है, आप पर दांव खेल सकता है। और ज्यादा नहीं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का दांव नहीं खेलना है, 1000, 2000, 5000, 10,000 का दांव हर महीने, बस इतना। यदि आप ऐसे 10, 20, 50 लोग भी इकट्ठे कर पाए जो आपके ऊपर 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए महीने का दांव खेलने को तैयार हैं, यकीन मानिए आप राजनीति में सफल हो जाएंगे। तो क्या करें, यदि पैसा नहीं है तो राजनीति में आने की बजाय 1 वर्ष अपनी टीम बिल्डिंग पर लगाओ, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में लगाओ। आपके स्कूल में, कॉलेज में, जहां आपने पढ़ाई की होगी, जिस मोहल्ले में आप रहे होंगे, आपके रिश्तेदारी में, नॉन क्लोज रिलेशन में, दूर के रिलेशन में, कोई तो ऐसा होगा जो आप पर भरोसा कर सकता है। और लोगों को विश्वास दिलाना सीखिए। लोग कब विश्वास करते हैं? जब आपके अंदर कोई टैलेंट होता है। अपने टैलेंट को डेवलप करिए, टैलेंट को सामने रखिए और उस टैलेंट के आधार पर लोगों को विश्वास दिलाइए कि आप उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे। आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, यदि वो व्यक्ति आपका साथ देगा तो उसको क्या लाभ होने वाला है। हाँ, आचार्य चाणक्य ने कहा था, इस धरती पर बिना लालच कोई संबंध नहीं है। और यदि कोई कहे कि मेरा कोई लालच नहीं है तो समझ लेना कोई बहुत बड़ा वाला लालच है। यदि कोई कहे कि मैं अपने लालच के लिए काम नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब वो छुपा रहा है, वो बताना नहीं चाह रहा है। इस धरती पर बिना लालच कोई संबंध नहीं है। और लालच कोई बुरी चीज नहीं है, कोई खराब चीज नहीं है। यदि कोई आपकी मदद करता है और बदले में वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, होना तो ये चाहिए कि निस्वार्थ मदद की जाए, लेकिन अब वो जमाना नहीं है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। लेकिन उनका भी मदद का भाव ये होता है कि कम से कम उनका नाम तो हो, कम से कम उनके बारे में बताया तो जाए, कम से कम उनको साथ रखा जाए, उन्हें वो सम्मान, उचित सम्मान दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मदद की है। क्योंकि हम सब इंसान हैं और ह्यूमन नेचर है कि वो अपने आप को आगे रखना चाहता है। तो क्या करो, पहचानो कि किसको क्या चाहिए और जितना दे सकते हो, जितना लीगली लेजिटिमेट तरीके से किसी को दिया जा सकता है। यदि किसी ने आर्थिक रूप से आपकी मदद की है तो कल आप सांसद, विधायक बनने के बाद अपनी जो सैलरी आती है, आपके पास जो भत्ते आते हैं, उसमें से कुछ पैसे की मदद उनको की जा सकती है। यदि वो पैसा वापस लेना चाहें तो। यदि वो पैसा ना लेना चाहें, हो सकता है उनका लालच सिर्फ यही हो कि आप उनके साथ रहेंगे, आप सांसद, विधायक बन जाएंगे तो उनके साथ कुछ गलत ना हो, तो इतनी मदद तो की जा सकती है। यदि उनके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, उनके साथ किसी ने गलत किया और वो चाहते हैं कि उनका जो गलत हुआ है उसका कंपनसेशन मिले, उनको हर्जाना मिले या उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने गलत किया है, और आप सत्ता में आकर के उनकी मदद कर सकते हैं उनको सजा दिलवाने में, क्योंकि वो विक्टिम है, तो डेफिनेटली ये लालच सही है। ऐसे लोगों को अपने साथ रखा जा सकता है और इन लोगों की मदद भी करनी है। भाई, आप सांसद, विधायक बनेंगे, सांसद कल सत्ता में आएंगे, कल आप राजनीति में सफल होंगे, तो कुछ करने के लिए जा रहे हैं ना, तो उन लोगों से शुरुआत करिए जिन लोगों ने बुरे समय में आपका साथ दिया। उन लोगों का जितने भी लीगल तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से, या जो उनकी जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जा सकता है। और कोई नहीं भी मांग रहा है
मान लीजिए किसी ने आपकी मदद की है और वो बदले में कुछ नहीं मांग रहा है, तो भी आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी, उसके बच्चों की, उसके परिवार की कहीं कितनी जितनी हो सके उतनी मदद कर सके, लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से। जो भी उनका हक बनता है वो हक उनको पहुंचना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या करें, बिना पैसे के राजनीति में सफल होना है तो ऐसे लोग तैयार करें, और जिस स्तर पर आप राजनीति करना चाहते हैं उस स्तर के हिसाब से तय करें। यदि मान लीजिए त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम में ग्राम प्रधान के स्तर पर आपको चुनाव लड़ना और पैसे नहीं है, तो वहां अगर आपके पास 50 लोग भी हो ना, जो आपके ऊपर 1000-2000 रुपए का दाव खेल ले हर महीने के लिए, तो बहुत आराम से आप राजनीति में सफल हो जाएंगे उस स्तर पर। यदि आपको बीडीसी मेंबर लड़ना है तो 100 लोग काफी होते हैं। यदि आपको जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष बनना है तो 200-250 लोग ऐसे हो जो 1000-2000 रुपए महीने का दाव आप पर खेल लें। यदि आपको विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो हर बूथ पर कम से कम 2-4 लोग ऐसे ढूंढ लीजिए जो आपकी मदद करने को तैयार हो जाए। अगर बूथ पर ना हो तो कम से कम आपके रिलेशन में, आपकी जान पहचान में जितने भी बूथ हैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए। उतने लोग अगर आपको आर्थिक रूप से मदद करते हैं तो यकीन मानिए आप सफल हो सकते हैं। विधानसभा स्तर पर कितने बूथ, 200-250 बूथ, यानी अगर 250 बूथ हैं तो 500 लोग चाहिए जो आपको 1000-2000 रुपए की मदद कर दें हर महीने, बस। और कितने महीने के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल के अंदर अंदर आप नतीजे अच्छे दे सकते हैं किसी भी स्तर की राजनीति के लिए। यदि 1 साल तैयारी की जाए तो बहुत बढ़िया नतीजे आ जाते हैं। यदि 1 वर्ष तक वो लोग आपको आर्थिक रूप से मदद कर दें, कम से कम इतनी मदद कर दें कि जो आपको मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं राजनीति के लिए, उनके बारे में सोचना ना पड़े कि वो रिसोर्सेज कहां से आने वाले हैं, तो आप सफल हो जाएंगे। ऐसे सांसद स्तर की बात करें तो मैंने बताया जितने बूथ हैं मल्टीप्लाई बाय 2, उतने लोग अगर आपको आर्थिक रूप से मदद करने को तैयार हो जाते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। लगभग अमूमन 2 से 2500 बूथ होते हैं एक लोकसभा पर, तो 2500 इंटू 2 यानी 5000 लोग। ऐसे 5000 लोगों की लिस्ट तैयार करिए। और कई तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो साधारण लोगों को भी टिकट देती हैं, लेकिन वो मांगती हैं कि कम से कम आप लिस्ट भेजिए जिसमें 500, 1000, 2000, 5000, 10000 लोग आपके समर्थक वाले हों, जो आपको समर्थन करने को तैयार हों और धन मन तन से समर्थन करने को तैयार हों। तो मैंने बताया कि यदि आपके पास संसाधन नहीं है तो भी आप सफल हो सकते हैं, पैसा नहीं है तो भी सफल हो सकते हैं। यदि राजनीति करनी पड़ जाए, ऐसी स्थिति में जब पैसा नहीं है तो राजनीति में उतरने से पहले कम से कम 1 साल पहले अपनी टीम बिल्ड करें, लोगों को अपने साथ जोड़ें। और ये लोग आपके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी हो सकते हैं, ये लोग आपके गांव के हो सकते हैं, आपके बूथ के हो सकते हैं, आपके राज्य के हो सकते हैं, आपके देश के हो सकते हैं, देश से बाहर के हो सकते हैं। जिन लोगों तक भी आपकी पहुंच है, जिन लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। इस सोशल मीडिया पर तो लाखों करोड़ों लोग मौजूद हैं जो लोग आपसे कन्विंस हो सकते हैं, जो आपकी बात पर विश्वास कर सकते हैं, जो आप पर भरोसा कर सकते हैं। लोगों को विश्वास दिलाइए, और विश्वास तब आएगा जब आप सच्चाई के मार्ग पर होंगे। अपनी रणनीति सच्चाई के आधार पर बनाइए। बताइए लोगों को, चुनाव लड़ने के लिए ठीक है हम साम दाम दंड भेद सब करेंगे, चुनाव जीतना है हमें, लेकिन कम से कम जो लोग आपके अपने हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं, या जो जिन्हें आप चाहते हैं कि वो आप पर भरोसा करें, उन्हें सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सामने रख दीजिए। ऐसे ऐसे काम होने वाला है, ये मेरी वास्तविक स्थिति है और मुझे ये संसाधन चाहिए। इन संसाधनों में अगर आप मदद करते हैं तो हम ये परिवर्तन ला सकते हैं। और अगर उनमें से कोई आपके साथ जुड़ने को भी तैयार हो, अपना पैसे के अलावा समय भी देने को तैयार हो, तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग जो राजनीति में सफल हुए, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, उन लोगों ने क्या किया? उनके पास पैसा नहीं था, तो उन लोगों ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनके पास पैसा था लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल रहा था राजनीति में। तो दूसरा तरीका होगा ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जिनके पास पैसे तो हैं लेकिन उनके पास वो टैलेंट नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, उनके पास वो अवसर नहीं है कि वो राजनीति में सफल हो पाए। आपके पास अवसर है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, पैसा नहीं है, तो क्या हुआ? पैसे वाला व्यक्ति और विचारों वाला व्यक्ति दोनों मिल गए। अब दोनों मिलेंगे, ये बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आप भी सफल हो, वो भी सफल हो। हाँ, बस ये ध्यान है कि दोनों एक ही स्तर के लिए कंपीट ना करने लग जाए, वरना वो व्यक्ति आपको बीट कर जाएगा। आपके टैलेंट, आपके गुण, आपकी रणनीतियां, आपके पास जो सारी चीजें हैं वो तो वो ले जाएगा, और क्योंकि उसके पास पैसा भी है तो वो शायद लीड भी कर जाएगा। तो बेहतर ये होगा पहले से डिसाइड कर लें कि आप विधायक लेवल पर तैयारी करेंगे, वो सांसद लेवल पर करेगा, या वो विधायक पर करेगा, आप सांसद पर करेंगे, वो कॉर्पोरेशन लेवल पर करेगा, आप विधायक स्तर पर करेंगे, वो ग्राम प्रधान पर करेगा, आप बीडीसी मेंबर पर करेंगे, वो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए तैयारी करेगा, आप बीडीसी के लिए या ब्लॉक प्रमुख के लिए तैयारी करेंगे। इस तरह से कॉम्बिनेशन मिला करके पैसे वाला व्यक्ति और टैलेंटेड व्यक्ति दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका होगा कि यदि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो राजनीति में सफल हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे।
तो मैंने कोशिश की बताने की, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे तरीके तो नहीं है, लेकिन एक दो तरीके तो हैं कि बिना पैसे के भी, अपनी जेब से 1 रुपया लगाए बिना भी आप राजनीति में सफल हो सकते हैं, यदि आपके पास ऐसे लोग हों जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो, या आप ऐसा कॉम्बिनेशन बना पाए जिसमें आपका टैलेंट, आपके आइडियाज, आपके थॉट्स और दूसरे के रिसोर्सेज दोनों मिलकर के दोनों को सफलता दिला सकते हैं। तो आज मैंने कोशिश की इस वीडियो में इस विषय पर बात करने की। आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहें, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस विषय पर भी वीडियो बनाऊं। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। कोशिश करूंगा जवाब दूं आपके सारे सवालों के। अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाएगा। यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग लेना चाहें तो वहां भी मिल जाएगा। अब देखिएगा सब्सक्राइब साथ ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप उनमें से जो भी जिस लेवल की भी ट्रेनिंग लेना चाहें ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।